ये सेकेंड डे कैसा रहा और क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, सेकेंड डे भी बड़ा ही आकर्षक और उसको कंपनीज ने जितना भी भुनाना चाहना था वो सब कुछ किया है। आज अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो लॉन्च था वो मारुति ने किया था अपनी 2 नई एसयूवीज के साथ। यानी कि अब मारुति का जो पूरा पार्टिसिपेशन है वो ईवी एसयूवी मार्केट में थोड़ा और बढ़ गया है। और जिम्नी यानी कि एक जो ऐसी कार जो कि 5 डोर्स के साथ है और वो ऑल टेरेन में चलने के लिए तैयार है, वो उसको अनवील किया है। साथ साथ एक और जो है फोरोंक्स उसको अनवील किया है और दोनों को ही भारतीय बाजारों में अगले 1 साल में आने की उम्मीद की जा रही है। अगर कंपनी की बात करते तो वो सारा जो डिजाइन है, सारा जो मैन्युपुलेशन है, वो सब कुछ किया गया है भारतीय बाजारों को, भारतीय जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मारुति ने जो है भारतीय ग्राहकों के सेंटीमेंट को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को समझ लिया है और उसी के हिसाब से धीरे धीरे वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है ईवी से लेकर तमाम जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स है उस मार्केट को लेकर। इसके साथ ही जो बाकी अन्य कंपनियां हैं उन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फोकस कर रखा है और उसके आधार पर ही वो कई सारे और मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। अगर हम आज दूसरे दिन में देखें तो एक और खास इवेंट हुआ था जिसमें कि सुरक्षा को लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक पूरा सेशन रखा था और उस सेशन में साफ बात यही थी कि जितनी भी गाड़ियां आप बना रहे हैं उसमें सेफ्टी जो फीचर्स है उसको ध्यान में रखते हुए उनको डिजाइन कीजिए और वो जो है आपका फ्यूचर का रिक्वायरमेंट वही है। उसके पीछे एक साफ वजह उन्होंने यही बताई थी कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का वो लगातार बेहतर हो रहा है, इसके अलावा गाड़ियों की जो टेक्निक है वो लगातार बेहतर हो रही है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी लगातार बढ़ रही है। वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं, ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी सुविधाओं के साथ साथ सेफ्टी के जो फीचर्स हैं वो भी इस गाड़ी में सारे होने चाहिए। उसको लेकर एक पूरा सेशन था। इसके अलावा दूसरे दिन का एक खास आकर्षण था इथेनॉल का पूरा पवेलियन, जिसमें जो मंत्री हैं हैवी इंडस्ट्री के, साथ साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इसके अलावा बाकी जो सरकार के सारे ऑप्शन अंग हैं, उन्होंने एक पूरा सियाम के साथ मिलकर एक पूरा इशू शुरू किया था। साथ साथ उनका कहना था कि इथेनॉल को किस तरह से प्रमोट किया जाए गाड़ियों को लेकर, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर तय किया गया था। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स के मार्केट में भी लगातार हम नए लॉन्चेस देख रहे हैं और अभी जहां हम खड़े हैं आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि आईसी इंजन वाली हैं। यानी कि टू व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईसी इंजन की गाड़ियां आज लगातार फोकस में रही हैं। और मेरे साथ जो आदिश्वर ऑटो राइड है उसके एमडी भी हैं विकास जाबक जी, अगर आप कहें तो उनसे भी आपका वास्ता कराता हूँ। भी जरूर आप व्यूज लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं इस ऑटो एक्सपो को लेकर। विकास जी, दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि ऑटो एक्सपो को लेकर आपका किस तरह का एक्साइटमेंट है और क्या कुछ है जो कि आपने आज और कल मिलाकर लॉन्च किया है? ऑटो शो को लेके हमारा एक्साइटमेंट बहुत हाई है। ये इवेंट जो है 3 साल के बाद हो रहा है, तो एज एन OEM हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन है ये इवेंट से। ऑल्सो कस्टमर्स एंड ऑडियंस को लेके बहुत अच्छा क्राउड मिल रहा है हमको। हमने लगभग 2 से 3 लॉन्च किया है आज और कल के बीच में। हमने कीवे में एक नया बाइक लॉन्च किया, कीवे SR 250, जो एक अर्बन कम्यूटर है 250cc, और हमने ये बाइक लॉन्च किया 1.49 लाख प्राइस में, जो एक बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है। उसके बाद येस्टरडे हमने लॉन्च किया एक नया ब्रांड जिसका नाम है बेनेली बाइक या बी बाइक, जहाँ हम बाइसाइकिल लॉन्च करने वाले हैं, माउंटेन बाइक, टूरिंग बाइक, रोड बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करेंगे हम। हमको लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये एथलेटिक और एथलेटिक लीजर मार्केट जो है इंडिया में काफ़ी ग्रो हो रहा है और हम देखते हैं कि बाइक का जो ब्रांड है और ये बाइक का जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ रहा है। आज जो आपने देखा, हमने एक और नया बाइक ब्रांड लॉन्च किया जो एक मोटरसाइकिल बाइक ब्रांड है जिसका नाम है MBP, मोटो बोलोग्निया पैशन। ये एक इटालियन ब्रांड है जो बोलोनिया सिटी से आती है इटली में, और यहाँ पे हम हाई डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल पे फोकस करेंगे, 500cc से लेके 1000cc मोटरसाइकिल को। दीपक, तो कुल मिला के आपने देखा कि आईसी इंजन को लेकर भी लगातार रुचि जो है ऑटो इंडस्ट्री में और युवाओं में है और युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने ये कहा कि इटालियन ब्रांड्स को भारत में लॉन्च कर रहे हैं और आईसी इंजन में जो रेंज रखी उन्होंने 500cc से 1000cc की रखी हुई है। एब्सोल्युटली।